दोस्तों, खुशामदीद आपका बियॉन्ड बिलीफ चैनल पर, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो हकीकत और ख्वाब के दरमियान की सरहद को छूती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सफर जो सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली दुनिया की झलक है। ये है रामीज नाम की मशहूर किताब नेक्सस की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब की नहीं है, बल्कि एक सफर है। ये सफर इंसान के दिमाग, इंसान के जज्बात, इंसान के साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ इसकी अपनी किस्मत लिखने की कोशिश का सफर है। आज मैं आपको सुनाऊंगा रामीज नाम की लिखी हुई एक मशहूर किताब नेक्सस। नेक्सस का पूरा खुलासा, उसका जौहर, उसकी रूह। लेकिन सिर्फ खुलासा नहीं, बल्कि ऐसी कहानी जो आपको एक सफर पर ले जाए, आपको लगे कि आप खुद इस दुनिया का हिस्सा हैं। नेक्सस, दिमागों को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए, अगर एक दिन आपके पास ऐसी दवा हो, एक ऐसा नैनोटेक पाउडर जो आपके दिमाग को कंप्यूटर की तरह बना दे, जो आपके ख्यालात को बढ़ा दे, जो आपको दूसरे के दिमाग के अंदर झांकने की ताकत दे दे, तो क्या होगा? इंसान इंसान से सिर्फ बात ही नहीं करेगा, उसके जज्बात को महसूस करेगा, उसके दुख दर्द को समझेगा, उसके ख्यालात को लाइव स्ट्रीम की तरह देख लेगा। क्या ये एक बरकत होगी या ये एक लानत बन जाएगी? नेक्सस इसी सवाल का जवाब ढूंढता है। इस कहानी में हम एक साइंसदान, एक मुहक्किक और एक ख्वाब देखने वाले इंसान का सफर देखते हैं जो चाहता है दुनिया को बदलना। इसका नाम है केड कदे। केड और इसकी टीम एक ऐसी चीज इजाद करते हैं जो दवा भी है, सॉफ्टवेयर भी है और नशा भी। इसका नाम है नेक्सिस 5। ये एक पाउडर है जो जब इंसान के दिमाग में चला जाता है तो न्यूरॉन्स के दरमियान एक मसनूई पुल बनाता है। दिमाग एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे दो कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में जुड़ जाएं। सोचिए, अगर दो इंसान के दिमाग इतने गहरे लेवल पर जुड़ जाएं तो क्या होगा? मोहब्बत और गहरी हो जाएगी, दोस्ती एक नए दर्जे पर पहुंच जाएगी, लेकिन दुश्मनी भी और खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि आपके राज, आपके मंसूबे, आपकी सोच, सब कुछ सीधा दूसरे तक पहुंच जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इंसानियत को एक नई परवाज दे सकती है, मगर साथ ही इंसान को बर्बाद भी कर सकती है। कैड और इसके दोस्त इस दवा का इस्तेमाल अमन के लिए करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंसानों के दरमियान गलत फहमियां ना रहें, हुकूमतें एक दूसरे को समझें, मुआशरे एक दूसरे के साथ मिल जाएं। उनका ख्वाब है एक ऐसी दुनिया जहां इंसान एक ही नेटवर्क में जुड़कर अपने अंदर के भेद खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही उनकी ईजाद दुनिया के सामने आती है, वहां सियासत शुरू हो जाती है, फौजी एजेंसियां आ जाती हैं और वो लोग आ जाते हैं जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ ताकत के लिए चाहते हैं। दो पहलू, उम्मीद और खतरा। किताब में एक और किरदार है समंथा। समंथा, वो एक सरकारी एजेंट है, एक जासूस है जो नेक्सिस को रोकना चाहती है। उसकी सोच अलग है। इसके लिए नेक्सिस एक खतरा है। इसके लिए नेक्सिस का मतलब है कि दहशतगर्द ग्रुपों के पास एक ऐसा हथियार आ जाएगा जो दुनिया को बर्बाद कर देगा। सोचिए, अगर एक दहशतगर्द अपना दिमाग दूसरे दहशतगर्द के दिमाग में बराह रास्त मुंतकिल कर दे, बगैर लिखे, बगैर बोले, तो उनकी प्लानिंग कितनी खतरनाक होगी। समांथा का खौफ भी दुरुस्त है, क्योंकि हर इजाद का एक रोशन पहलू होता है और एक तारीक पहलू भी। ये कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है या नहीं? क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसान के इस्तेमाल पर मुनहसिर है या इसमें खुद कोई अखलाकी वजन होता है? नेक्सिस के जरिए मुसन्निफ हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो 20 से 30 साल मुस्तकबिल में हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां नैनो टेक्नोलॉजी और न्यूरो साइंस मिलकर इंसान को इंसान से जोड़ देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपनी सलाहियतें फौरन बांट लेते हैं। सोचिए, अगर आपको गिटार बजाना नहीं आता, लेकिन आप अपने दोस्त के साथ नेक्सिस कनेक्ट करते हैं और एक ही लम्हे में आपको वो हुनर आ जाता है। सोचिए, अगर एक सर्जन अपनी मालूमात एक नौ आमोज डॉक्टर के साथ फौरन बांट दे तो कितनी जिंदगियां बचेंगी। लेकिन साथ ही सोचिए, अगर एक मुजरिम अपना तजुर्बा दूसरे मुजरिम के दिमाग में डाल दे तो मुआशरे के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाएगा। इस कहानी का असल मजा ये है कि ये सिर्फ फिक्शन नहीं है, बल्कि साइंस की आज की तरक्की का फितरी नतीजा है। रामीज नाम खुद एक टेक्नोलॉजिस्ट है और उन्होंने ये कहानी लिखते वक्त हकीकी साइंस की बुनियादों को इस्तेमाल किया है। मतलब ये चीज कल को हकीकत भी हो सकती है, और यही खौफ और जोश का मिला जला एहसास हमें बांधे रखता है। ताकत और इंसानियत की लड़ाई।
आप देखते हैं कि कैड अपनी ईजाद का ख्वाब पूरा करना चाहता है, लेकिन इसके सामने हुकूमतें हैं, कारपोरेट्स हैं, फौजी ताकतें हैं। वो सब इस टेक्नोलॉजी को अपने अपने फायदे के लिए चाहते हैं। एक तरफ एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान दूसरे के दर्द को महसूस करके एक हो जाएगा, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत के लिए इंसान इंसान का गुलाम बन जाएगा। और बीच में एक आम इंसान खड़ा है जो बस ये ख्वाब देखता है कि टेक्नोलॉजी से इंसानियत बेहतर हो। यहाँ एक और तह जुड़ती है अखलाकियात की। अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो दिमाग को कंट्रोल कर सके, तो आप उसका इस्तेमाल कहाँ तक करोगे? क्या आप इसे किसी को शिफा देने के लिए इस्तेमाल करोगे, या किसी को काबू में रखने के लिए? क्या आप इसे अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत गहरी करने के लिए इस्तेमाल करोगे, या अपने दुश्मनों के मंसूबे चुराने के लिए? कहानी हमें बार बार ये सवाल पूछती है कि इंसान की असल पहचान क्या है? इसका दिमाग, उसकी आजाद मर्जी, या उसका दूसरों के साथ ताल्लुक? नेक्सिस का पहला हिस्सा हमें सिर्फ एक झलक देता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी गहराई में जाती है, आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक सियासी थ्रिलर भी है, एक इखलाकी बहस भी है, और एक रूहानी सफर भी है। तो दोस्तों, ये थी नेक्सिस की पहली झलक, एक ऐसी कहानी जो हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, सियासत और इंसानियत के सबसे बड़े सवालों से रूबरू कराती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे की कहानी और भी गहरी और सनसनीखेज है। अगली किस्त में हम लाएंगे क्रोक्स माइनस नेक्सिस सीरीज का दूसरा हिस्सा, जहां ये सफर और भी खतरनाक मोड़ लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।